हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेन्जा कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है और 2.5 मीटर अस्तर के लिए कपड़ा लिया है। अब मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा लिया है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है और ऊपर की तरफ से कपड़ा सीधा करने के लिए एक लाइन खींच दी है। अब यहाँ से नीचे को हमें कुर्ती की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में कुर्ती की रेडी लेंथ है 41 इंच की, तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि मैं 42 इंच पे करीब यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। नज़दीक से दिखा देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको। तो जितना भी आप नॉर्मली शोल्डर्स लेते हैं कुर्ती के लिए, उससे 1 इंच आपको बढ़ा के यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा कट लगा के उसको बाद में जब जॉइन करेंगे तो दोनों तरफ के लिए हमें आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए उसके लिए। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 6.5 इंच के, तो 1 इंच बढ़ा के मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे की तरफ को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच का, तो 6.5 इंच पे निशान लगा के ऊपर स्ट्रेट जॉइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करें। आधा इंच की तो उसमें से लूजिंग होगी और 1 इंच का जो सिलाई मार्जिन हमने शोल्डर पे लिया था सेम वही वाला यहाँ पर भी लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया तो आया 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट जॉइन कर देना है। इसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें 14 से 15 इंच पे करीब एक निशान लगाना है। यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और 1.5 इंच का हमें इसमें भी मार्जिन ऐड करना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया तो आया मेरा यहाँ पे 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये कमर को हमें यहाँ बस्ट वाले पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, जितनी भी आपकी नेक विड्थ है, गले की चौड़ाई जितनी भी आप लेते हैं उससे 1.5 इंच बढ़ा के हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे। तो मैं 2.5 इंच की नेक विड्थ लेती हूँ, तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 4 इंच पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। और सेम यही 4 इंच का निशान हमें पूरी लंबाई में नीचे की तरफ पे लगा देना है फोल्डेड वाली साइड से। और ये निशान लगाने के बाद इन सभी पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब ये कमर वाले को भी मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। अब यहाँ साइड में हमें 1.5 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन ले लेना है और मार्जिन लेने के बाद मैं यहाँ पे आर्म होल कर्व बना रही हूँ। तो बैक का आर्म होल कर्व पहले हम बनाएंगे, फ्रंट का हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर स्लोप ले लेना है आधा इंच का और उसमें आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। अब ये जो कमर वाली लाइन है इसको हमें बाहर की तरफ को सीधा इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक में भी इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट ले रही हूँ। तो इसके भी सेंटर वाले के भी देखिए 2 पार्ट्स हैं, तो एक को मैं अभी अलग हटा दे रही हूँ और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखना है और चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से बाकी के सभी पार्ट्स में भी हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सभी पार्ट्स को यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉटम का एक हिस्सा लिया है और ऊपर बॉडिस वाले का एक हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर वाले हिस्से में जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, सेम उतना ही निशान हम यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से में भी लगा देंगे और बाकी के हिस्से में प्लीट्स डालनी है। तो पहले मैं एक यहाँ पर निशान लगा देती हूँ सिलाई मार्जिन वाला। उसके बाद इससे इधर वाले हिस्से पे हमें सब में छोटी छोटी सी प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स डाल के इसको हमें हमारे ऊपर वाले के कमर के जितना बना लेना है। तो ये कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्लीट्स डाली हैं इसमें और इसको कमर के जितना बना लिया है। अब इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए सिलाई लगा के मैंने ज्वाइन कर लिया है प्लीट्स को। सेम इसी तरह से बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पे बना लेने हैं, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स हमारे हो जाएंगे। अब 2 पार्ट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रंट के लिए। तो इस तरह से आमने सामने मिला के रखना है। बस ध्यान रहे जो प्लीट्स की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ यानी कि बीच की ओर को होनी चाहिए, बीच में।
अब देखिए हमें ये ऊपर वाले पार्ट को नीचे से जॉइन करना है, तो एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और इसके कमर वाले हिस्से पे सिलाई लगा के जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है और ये हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पे जॉइन हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर मैं एक मैचिंग कलर की लेस ले रही हूँ और इसके कमर वाले हिस्से पे इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट ले रही हूँ और इसको हमें बीच में रखना है। बीच में रखने के बाद इन तीनों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो इसको मैं ऐसे पलट के यहाँ पे रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को पलटने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट है उसको हमें उठा के इसके ऊपर रखना है और इनको भी हमें यहाँ पर मिलाते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें भी सिलाई लगा ली है और ये तीनों पार्ट्स हमारे आपस में जॉइन हो चुके हैं। अब हमें ये फ्रंट वाला पार्ट है तो इसकी नेकलाइन और आर्म होल कट करना है। तो वो कट करने के लिए इसको बिल्कुल सेंटर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से 2.5 इंच पे पहले मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और जो नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच के करीब रख रही हूँ। अब एक बॉक्स बना के हमें यहाँ पे नेकलाइन का शेप बना लेना है। अब आधा इंच का डीप करते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाना है और आर्म होल की और नेकलाइन को सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग यहाँ पे कर ली है। सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट की भी नेकलाइन कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैक वाला पार्ट ले रही हूँ और 2.5 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और उसके बाद 5 इंच पे डीपनेस के लिए। तो इसमें भी मैं यहाँ पे बॉक्स बना के नेकलाइन का शेप बना ले रही हूँ और सेम मार्किंग के ऊपर इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग देनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी को नेकलाइन में इस तरह से लगाते हुए डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए नेकलाइन मैंने बना ली है। अब इसके बाद इसके ऊपर से मैं इस तरह से यहाँ पे येलो वाली लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस लगा ली है। सेम इसी तरह से फ्रंट वाले में भी लेस लगा ली है मैंने। और अब इन दोनों पार्ट्स को फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हमें रखना है और इनके शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो शोल्डर्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। अब ओपन करके मैं इस तरह से यहाँ पे रख रही हूँ। अब स्लीव हमें बनानी है तो स्लीव पहले कट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा ले रही हूँ ऑर्गेन्जा का। तो इस कपड़े के भी देखिए यहाँ पे से 4 पार्ट्स हमारे अलग अलग कट हुए हैं तो हमें इनको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो ये सीधी तरफ है यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी। तो पहले ऊपर के 2 पार्ट्स में अभी अलग हटा दे रही हूँ और नीचे के जो 2 पार्ट्स हैं इनको आपस में सीधी सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है और सेम इसी तरह से बचे हुए 2 पार्ट्स को भी आपस में ज्वाइन करना है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और बाकी के 2 पार्ट्स में भी। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए रखना है। इसके बाद अब हमें स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मैं 15 इंच की लेंथ ले रही हूँ। अब यहाँ ये जो फोल्डेड वाली साइड है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई यहाँ से अंदर को हमें स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने कुर्ती में आर्म होल लिया था उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेना है। मैंने 6.5 इंच का आर्म होल लिया था तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 7.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और 7.5 इंच देखिए सिलाई वाली लाइन के वहाँ पर से हमें मेजर करना है। तो निशान लगा लिया। अब यहाँ पर से नीचे की तरफ को 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और फिर यहाँ फोल्डेड वाली साइड में से हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है इसको। अब आधा इंच का नीचे को करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। यहाँ पे नीचे को हमें अपने हाथ की गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको ऊपर सीधी लाइन से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई के लिए मार्जिन लेना है और मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें इन दोनों पार्ट्स को ओपन करते हुए रखना है और एक दूसरे के साथ मिलाते हुए रखने के बाद इसके हमें फ्रंट आर्म होल करके भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। एक पार्ट मैं हटा रही हूँ और सेंटर पे सिलाई की लाइन छुपाने के लिए मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ एक। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लेस स्टिच कर दी है और दोनों पार्ट्स में इसी तरह से हमें लेस स्टिच करना है। अब बॉटम वाले हिस्से को डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये स्लीव को हमें कुर्ती में ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे स्लीव ले रही हूँ। अंदर की तरफ को करते हुए रखना है और दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए, ध्यान रहे। और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल से और बैक आर्म होल कर्व बैक आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें स्लीव को ज्वाइन करना तो बीच में हम बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों तरफ को इस तरह से सिलाई लगा के स्लीव ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्लीव में सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर दिया है और स्लीव यहाँ पे ज्वाइन हो गई। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों तरफ की स्लीव मैंने ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ पर साइड में
हमें स्लीव को मिलाते हुए रखना है और अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है नीचे तक, बॉटम तक। तो दोनों तरफ पे हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है घेर, इसको भी हमें डबल फोल्ड करके गोलाई में सिलाई लगा लेनी है।